में है, so that he can live in our heart always. ताकि हमेशा वो हमारे हृदयों में रह सके। Jesus, when he was in this world, was going around with his disciples and met some people. और यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो अपने चेलों के साथ जाते थे और कुछ लोगों से मिलते थे। But he has given us his spirit today so that he can always be with us. लेकिन आज तो उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमेशा हमारे साथ रह सके, So that we can always experience him. ताकि हम हमेशा उसका अनुभव कर सके। God living in our hearts. परमेश्वर हमारे हृदयों में रहता है। And this verse says, you are not your own anymore. और वो वचन कहता है कि अब तुम स्वयं के नहीं हो, The Holy Spirit takes over. पवित्र आत्मा तुम्हारे पर नियंत्रण लेता है। And he starts running your life और फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाना शुरू करता है according to the plan of God. परमेश्वर की योजना के अनुसार। You will not have any stress anymore. फिर आगे को जीवन में कोई तनाव चिंता आपको नहीं रहती। You will not be depressed anymore. फिर आगे को आप निराशा में नहीं आते You will not be afraid of the future anymore. और फिर भविष्य का कोई डर आपके अंदर नहीं होता, Because the Holy Spirit will be running the show for you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ करेगा। He will lead you into every good thing, और हर भली बातों में वो आपकी अगुवाई करेगा, into every good path. हर एक भले रास्ते पर वो आपकी अगुवाई करेगा। Without the Holy Spirit, we are left powerless in this world, my friends. पवित्र आत्मा के बिना इस संसार में हम शक्तिहीन दशा में छोड़ दिए जाएंगे। When sorrows and troubles come, our heart shrieks in agony. जब दुख और परेशानी आती है तो पीड़ा से हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। Our heart doesn't know how to deal with it. हमारे हृदय को पता नहीं होता कि हम उसका सामना कैसे करें। When dangers and attacks come against us, we are left open, defenseless. जब खतरे और ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं तो हम बिल्कुल जो है असुरक्षित दशा में छोड़ दिए जाते हैं। Nothing to save us. और कोई नहीं होता जो हमें बचा सके। When temptations come, और तब परीक्षाएं आती हैं, the darkness comes as we give in to these temptations. और जब हमें परीक्षाओं में पड़ते हैं तो अंधकार भी हमारे जीवन में आता है। We give in to them because we don't have any power to resist the temptation. और हम उनके सामने हार जाते हैं क्योंकि उस परीक्षाओं का सामना करने की कोई ताकत हमारे अंदर नहीं होती। We are not able to get back up. और हम जो है अपने आप को बचा नहीं पाते। And without the Holy Spirit, there is no real joy. और पवित्र आत्मा के बिना तो आपके जीवन में कोई सच्चा आनंद आ ही नहीं सकता। There is no satisfaction. कोई संतुष्टि नहीं आएगी। And we feel alone in this world, even though so many are around us. और भले बहुत सारी भीड़ हमारे चारों ओर है, लेकिन हम खुद को अकेला हर समय महसूस करेंगे। We don't feel real love in our hearts. और हमारे हृदयों में सच्चा प्रेम हम महसूस नहीं कर पाते। How much we need the Holy Spirit. तो हमें कितना पवित्र आत्मा की जरूरत है। We are left open to the attacks of the world without Him. और पवित्र आत्मा के बिना तो हम खुले होंगे और हम बिल्कुल हमारे पर दूसरा दुनिया का आक्रमण हो जाएगा। We are weak without Him. पवित्र आत्मा के बिना हम कमजोर हैं। We don't know what the future holds without Him. हमें नहीं पता पवित्र आत्मा के बिना भविष्य ने हमारे लिए क्या रखा है। I'm so thankful to God that my mother trained me and my sister to ask for the Holy Spirit in a young age. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी छोटी उम्र में ही हमारी माँ ने हमें ये सिखाया, बताया कि हम अपनी इस उम्र में भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगे। When we were just 12 and 10 years old. जब हमारी उम्र 12 और 10 साल की थी। As she sat and prayed with us every day. और जैसे हमारी माँ हमारे साथ बैठकर हर दिन प्रार्थना करती थी। She felt that we should receive the Holy Spirit in that age. और फिर उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी उम्र में भी हम पवित्र आत्मा को पालें। Thank God for the mothers. और फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो माँओं के लिए। And because of that, in a meeting, my sister received the Holy Spirit in a mighty way. और उस वजह से एक सभा में मेरी बहन ने पवित्र आत्मा को महान तरीके से पाया। I said, Lord, you have left me out. तो मैंने कहा, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? What about me? मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया? Without my knowledge, He made me thirst for the Holy Spirit and ask for one more year. और मुझे पता ही नहीं चला परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को पाने की प्यास मेरे अंदर और बढ़ा दी और 1 साल तक मेरे अंदर वो और बढ़ाते रहा। And this little boy was asking for the Holy Spirit in a young age for a whole year. और मैं छोटा था, उस अपनी छोटी उम्र में पूरा 1 साल भर तक मैं पवित्र आत्मा को मांगते रहा था। God gave a thirst within my heart. परमेश्वर ने मेरे हृदय में उसको पाने की प्यास
दे दी थी, without my knowledge. मुझे पता ही नहीं चला। And 1 year later, in a meeting where my dad was praying, और फिर 1 साल के बाद एक सभा में जहां पर हमारे पिताजी प्रार्थना कर रहे थे, the joy of the Holy Spirit came and flooded my heart. तो पवित्र आत्मा का आनंद आया और मेरे हृदय को उसने भर दिया। I had never felt such joy before. इससे पहले मैंने ऐसे आनंद का अनुभव कभी नहीं लिया था। I had never felt such satisfaction that I didn't even want to eat any food. और फिर इतनी संतुष्टि मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। मैं कुछ खाना भी नहीं खाना चाहता I था। didn't even want to talk to anybody. मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। I didn't even want any other pleasure in this world. और इस संसार के और दूसरे सुख और मौज मैं नहीं पाना चाहता था, Nothing else gave me joy. क्योंकि किसी से मुझे आनंद नहीं मिला था। For 3 days I had that continuous experience. और 3 दिन तक पवित्र आत्मा का वो लगातार अनुभव मुझे मिला। How wonderful it will be if we live like that every day. कितना बेहतर होगा कि हर दिन हम इस तरह से पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर जिएं। All our desires satisfied by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सारी मन की इच्छाएं पूरी की जाती The है। Bible says in His presence there is fullness of joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। Are you saying you have no joy in this world? आप कहते हैं कि संसार में आपके लिए कोई आनंद नहीं बचा। Are you drowning in your tears? क्या आप अपने आंसुओं में डूब रहे हैं? Tonight there's someone coming to lift you up out of that misery. और आज की रात कोई आएगा और आपको आपकी इस बुरी परिस्थिति से ऊंचा उठाएगा, Lead you into a new life with joy with Him. नए जीवन में आनंद के साथ उसके साथ वो आपको आगे ले चलेगा। The Holy Spirit is coming for us. पवित्र आत्मा हमारे लिए आ रहा है। He wants to become our best friend. वो हमारा बेहतर दोस्त बनना चाहता है। He will live in our hearts and lead us as a best friend. वो हमारे हृदयों में रहना चाहता है और बेहतर मित्र के समान हमारी अगुवाई करना चाहता है। I just want to share 5 things which the Holy Spirit does for us. मैं आपको अभी 5 बातें वो बताऊंगा जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। Firstly, the Holy Spirit strengthens us when we are weak. पहली बात, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है उस समय जब हम कमजोर होते हैं। This is one of the greatest thing He does for us. और ये एक बहुत बड़ी महान बात है जो हमारे लिए वो करता है। I've experienced this when I was so weak and down. मैंने इसका अनुभव किया जब मैं बहुत ही दुर्बलता और बहुत ही अपने आप में निचला महसूस कर रहा था। In Romans 8:26-27 it says, रोमियो 8:26 और 27 ऐसा कहता है the Spirit helps us in our weakness. कि आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। We do not know what we ought to pray for. हमें नहीं पता कि हमें किस विषय पर प्रार्थना करनी है, The Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. लेकिन वो पवित्र आत्मा बड़ी आहें भर भर कर हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। Can you pray when you're weak? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं जब आप कमजोर हैं? We are not even able to turn to God because we're drowning in sorrow. और हम तो अपनी कमजोरी में परमेश्वर की ओर मुड़ ही नहीं पाते क्योंकि हम अपने दुख और पीड़ाओं में डूब रहे होते हैं, Drowning in depression. निराशा में डूबे होते हैं। We think there is no way back. हमें लगता है कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, I have to stay this way. मुझे इस निराशा में ही रहना पड़ेगा, There is no hope for me. मेरे लिए कोई आशा बची नहीं है। In those moments, I felt the Holy Spirit rising up within my heart. और उस समय मैं महसूस करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में उठ खड़ा होता है And saying it is not over. और वो कहता है कि बेटे अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। Sam, I'm here to help you. सैम, मैं यहाँ पर हूँ तेरी मदद करने के लिए, Come with me. मेरे साथ आ। I will show you the way to prosper you. मैं रास्ता दिखाऊंगा कि तू कैसे मुझ पर भरोसा कर सकता है। It is not over. ये समाप्त नहीं हुआ है। He ushers us into the mighty plans of God. और वो हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर की महान योजनाओं में। And we'll think, where did this boldness come from? और फिर हम सोचते हैं कि अरे ये बड़ा साहस हमारे अंदर कहाँ से आया, Where did this hope come from? ये आशा हमारे अंदर कहाँ से आई। It is amazing. ये अद्भुत है। It is God lifting you up in your spirit. ये परमेश्वर है जो आपको आपकी आत्मा में ऊंचा उठाता है। You see, when the disciples of Jesus were gathered in a place after Jesus went to heaven, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब यीशु मसीह के चेले एक जगह स्थान में इकट्ठा हुए, He promised them the Holy Spirit and left to heaven.
जाते समय उन्होंने अपने चेलों को पवित्र आत्मा की का देने का वायदा किया और उन्हें वो छोड़कर स्वर्ग में चला गया। The disciples were so afraid because they thought the Romans and the priests of the temple would send people to kill them and finish them off. और यीशु मसीह के चेले इतने डरे हुए थे, वो उन्हें लग रहा था कि रोम का जो शासक है वो आएगा अपने सैनिक भेजकर उनको मरवा डालेगा। They